आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ह्यूमन आई के बारे में बताएगा और ये वीडियो बेसिक कंसेप्शन फॉर क्लास 7 से लेकर इंटर तक है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है इसमें हम पूरा आँख के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलते हैं। वेलकम टू पांडिनी एजुकेशन इंग्लिश मैथ साइंस जीके प्रेजेंट। आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आइज। ठीक है फ्रेंड्स, आइज हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग है। दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये वीडियो बेसिक कंसेप्शन फॉर 7 टू इंटर है। फ्रेंड्स, इसमें हम अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो आपको अगले क्लास में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से सब वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे आपको देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर कहते हैं कि अच्छा से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। हम सब के शरीर में 2 आंखें होते हैं, ठीक है। हमने भी आंखें बनाई, 2 आंखें, जिसको एक आंखें को हम बाहर निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आइज के बारे में बात कर रहे हैं और आइज के ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी पार्ट्स ऑफ आइज। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा इनर पार्ट है, ठीक है। इनर पार्ट में फ्रेंड्स, ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम लेंस कहते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और इसको हम इरिस कहते हैं, ठीक है। और सॉरी इसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। और आपका जो तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये पार्ट है जिसमें हमारे लेंस लगते हैं, इसको हम सिलियरी मसल कहते हैं। और फ्रेंड्स, आगे से यहां वाले को हम कर्निया कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सिलियरी मसल, लेंस, इरिस, कर्निया। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, मायोपिया क्या होता है, हेटेरोमायोपिया क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा एनाटॉमी पार्ट्स ऑफ आइज था, तो इसको हम आई लेसेस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ जो पार्ट होता है इसको हम आईलिड कहते हैं, ठीक है। और इसको हम आईब्रो कहते हैं, और इस पार्ट को हम लेंस और इसको इरिस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस आइज का पार्ट हो गया। इसको हम विट्रियस कहते हैं और इसको पुपिल कहते हैं। और पुपिल के जस्ट नीचे जो होता है आइरिस, आइरिस का पुपिल, और पुपिल के जस्ट नीचे जो होता है उसको हम लेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आंख के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है लाइट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास लाइट्स है और आंखें नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते, और आंखें हैं लाइट नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, लाइट नहीं है और आइज हैं, तो फ्रेंड्स हम इसमें देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें नहीं देख सकते। जैसे कि लाइट जब नहीं रहता है, अंधेरा जब रात हो जाता है, तो हम उसमें हम लोग को सब कुछ अंधेरा काला काला दिखता है।
हम लोग सिर्फ उस वक्त आवाज से ही चलते हैं, आवाज को सुनते हैं, अनुमान से चलते हैं। इसमें हमको कोई चीज दिखता नहीं है क्लियरली, जिस तरह हम दिन में देख सकते हैं। और वही दिन में हमारे पास लाइट रहता है, और वही अंधे लोग के पास, ब्लाइंड पर्सन, लाइट। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बातें की कि हमारे पास लाइट नहीं है, आंखें हैं तो भी हम नहीं देख सकते। अगर हमारे पास लाइट है और अंधे हैं, मतलब कि आंख की रोशनी नहीं है, तो भी हम देख नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, कारण यही है कि उस वक्त जो ब्लाइंड पर्सन होता है, अंधे लोग होते हैं, तो अंधे लोग के भी आंखें होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनका कारण यही होता है कि जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो सबसे यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो हम इस फिगर में आपको दिखा रहे हैं, सबसे कॉर्नर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, जो ये नस हमारे ब्रेन से जाकर जुड़ा रहता है और हमको दृश्य बताता है कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिक नर्व जब कट जाता है, इसका नस कट जाता है या दब जाता है, तो हम नहीं देख सकते। जैसे कि से मानिए कैमरा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कैमरा हुआ, ठीक है। कैमरा में जब हम फोटोज लेते हैं, फोटो जब लेते हैं तो हमको कैमरा में फोटो दिखता है। हम जब फोटो इस तरह लेंगे किसी भी आदमी का, तो उस कैमरा में हमारा फोटो दिखाएगा कि हम उस आदमी के इसमें फोटोज है। अगर वही हम जब उसको क्लिक करेंगे, यानी कि सेट करना चाहेंगे उसको, तो सेट नहीं होगा, इंसर्ट मेमोरी लिखता है, यानी कि उसके पास मेमोरी की जरूरत चाहिए, ठीक है, जो उसको स्टोर करके। फ्रेंड्स, ये हमारा कैमरा हुआ। अगर कैमरा के पास मेमोरी नहीं है तो ये हमारे फोटोज को नहीं स्टोर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, फोटोज डज नॉट स्टोर, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि कभी कभी आप मोबाइल में ही किसी भी आदमी का जब फोटोज खींचते हैं, अगर उसके पास स्टोरेज नहीं होता है, यानी कि मेमोरी नहीं होता है, तो फोटोज नहीं लेता है। और उसमें जब आप फोटोज को जब उसको देखिएगा, उसमें मतलब फोटोज जब खुलेगा तो उसमें तो आपको तस्वीर दिखाएगा, मगर वो स्टोर नहीं होगा आपके डिवाइस में उस फोटोज को, ठीक है। सेम कैसा फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग के पास आंखें हैं, अंधे लोग के पास भी आंखें होते हैं। जब हम किसी आदमी के सामने जब जाते हैं या कोई भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो हमारे वो पुपिल में दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो उस तरह आप अंधे लोग में भी देखिएगा कि दिखाई दे रहा है वहां का जो आपका, अगर आप उनकी आंखों में आंख डालकर देखते हैं तो आपका चेहरा उनकी आंखों में दिखेगा, मगर वो आपको देख नहीं सकते हैं। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, कि ऑप्टिक नर्व उनका कट चुका है। वही फ्रेंड्स है, ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे मेमोरी जैसा है, जो कैमरा में रहता है, और ऑप्टिक नर्व आंख में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सबसे पहले एक्स्ट्रा शॉर्ट थे आंखें के बारे में, कि आंख को लाइट की जरूरत पड़ती है और ऑप्टिक नर्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आंख का फंक्शन बताएंगे कि आंख का फंक्शन, कि कर्निया क्या होता है, पुपिल क्या होता है, आईलिड क्या होता है, आंसू क्यों बहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो फ्रेंड्स, हमारे आंखों के सबसे मेन पार्ट होता है कर्निया, ठीक। कर्निया से हम आपको शुरुआत करते हैं। तो कर्निया क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कर्निया यह वह भाग है जिससे रोशनी नेत्र तक पहुंचती है, ठीक है फ्रेंड्स। कर्निया क्या है, कर्निया ये है कि हमारे जो भी हम रोशनी, जब हमको रोशनी की जरूरत जो पड़ती है तो कर्निया लेता है फ्रेंड्स। सबसे पहले उसको रोशनी, हम अब आपको बताए थे कि आंख को लाइट की जरूरत होती है, तो कर्निया जो
कर्निया जो पार्ट है वो क्या करता है, लाइट को लेता है और लाइट को लेकर वो अपने नेत्र पे सेंड करता है, जिससे कि पुपिल पे करेगा, पुपिल लेंस पे करेगा और लेंस से होते हुए लाइट जो होता है यहां से रेटिना पे जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेटिना जो होता है तो रेटिना पे जब रोशनी जाता है तो वहां पे उसका दृष्टि बनता है। ठीक है, और दृष्टि बनता है तो फिर हमारे ऑप्टिक नर्व से जाकर हमको मालूम चलता है कि वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्निया का सबसे मुख्य काम ये होता है कि यह वह भाग है जिससे रोशनी नेत्र तक पहुंचती है। इससे रोशनी जो प्रकाश होती है वो नेत्र तक पहुंचती है। तो इसका पहला काम कर्निया का यही होता है, रोशनी पहुंचाना। फ्रेंड्स, आप सुने होंगे नेत्रदान। ठीक है, किसी भी आदमी को जब कोई अंधे लोग रहते हैं तो अपने नेत्र लेना चाहते हैं या नेत्र दान कोई अपना करना चाहता है तो लोग कहते हैं क्या है, नेत्रदान महादान। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोग कहते हैं कि वो आदमी उसको अपना आंख दे दिया। ठीक है, क्या वो अपना आंख ही निकाल कर दे दिया? तो फ्रेंड्स ये देते हैं, फ्रेंड्स वो अपने आंख को नहीं देते हैं। अगर कोई आदमी अपने आंख को ही दे दे तो उनका जो ये पार्ट होगा वो तो एकदम खाली खोखला जैसा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए जो आंख में दान होता है, नेत्र दान जो होता है, तो नेत्र दान एक कर्निया जो होता है, कर्निया एक झिल्ली मेम्ब्रेन के तरह होता है फ्रेंड्स। ठीक है, झिल्ली के तरह होता है जिसको दान हम करते हैं और वही किसी अलग आदमी में, किसी अन्य आदमी में लगकर उसको रोशनी देना काम कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, यह कर्निया वह भाग है जिसे हम नेत्रदान में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर्निया वह भाग है जिससे हम नेत्रदान में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि बताइए कि नेत्रदान में हम किस भाग का दान करते हैं। तो उसमें आ सकता है फ्रेंड्स लेंस, पुपिल, आइरिस, कर्निया। तो जो आदमी पढ़े रहते हैं फ्रेंड्स तो ये कर्निया पे लगा देते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि कर्निया क्या होता है। वो लोग तो जानते होंगे कि नेत्रदान के मतलब वो समझते हैं कि आंख को ही निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो बात गलत है फ्रेंड्स। नेत्रदान में हम एक भाग को देते हैं जो हमारा कर्निया होता है। ठीक है, और इसका कभी कभी आकृति असामान्य हो जाती है। हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स कर्निया का जो आकृति होता है, जो ये आकृति हम आपको बताएं इस ड्रॉ में, इस ड्राइंग में जो कर्निया के बारे में बताया गया है, इसकी जो आकृति होती है कभी कभी सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण हमको चित्र धुंधला असामान्य दिखती है। ठीक है, क्लियरली हमको नहीं दिखती है, असामान्य यानी कि धुंधली। ठीक है, धुंधला हमको दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो धुंधला हमको दिखने का कारण ये होता है, धुंधला दिखने का कारण ये होता है जब हम लोग को उम्र जब पास होता है, एजेस पास होते हैं, जब हम लोग की उम्र बढ़ जाती है तो हमारे जो कर्निया होती है वो सिकुड़ने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो होती है तो इसका कॉजेज ये होता है सिकुड़ना। कर्निया। ठीक है फ्रेंड्स, असामान्य हमको क्यों दिखती है? तो हमको असामान्य इसलिए दिखती है कि जब कर्निया सिकुड़ने लगती है तो हमको धुंधला दिखाई देता है फ्रेंड्स। और इसी को हम इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं, धुंधला दिखने को ही हम कहते हैं इंग्लिश में
मेटिज्म, इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है दृष्टि वैषम्य। ठीक है फ्रेंड्स, दृष्टि वैषम्य। फ्रेंड्स, आज हम इसको इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आधा से ज्यादा लोग हिंदी में ही जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर उनको इंग्लिश याद रहेगा, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, जैव विज्ञान का, जिसमें मीनिंग जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो मीनिंग हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर हमारे पास याद है तो हम कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि हम पुपिल का क्या होता है, आइरिस का क्या होता है, रेटिना का क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का क्या होता है, ये नहीं बताता है कोई मीनिंग। ठीक है, तो उनको सिर्फ मतलब समझने योग्य हम बता रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में डिफिनेशन नहीं किए हैं क्योंकि वो आसानी से इस बातों को पढ़कर समझकर अपने नोट में लिखकर इसको रख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कर्निया के बारे में क्या बताएं फ्रेंड्स, कर्निया वह भाग है जिससे रोशनी हमारे नेत्र तक पहुंचती है। ठीक है, पहला पॉइंट्स। और दूसरा पॉइंट्स ये था कि नेत्र दान में हम कर्निया का ही भाग दान करते हैं। दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरा हो गया हमारा ये पॉइंट्स था कि ये कभी कभी इसकी आकृति जो होती है वह असामान्य हो जाती है, सिकुड़ने लगती हैं, और उस सिकुड़ने के कारण ही हमको धुंधला दिखाई देता है। और धुंधला दिखाई देने को हम क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य, और इसका इंग्लिश होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब चलते हैं हम पुपिल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पुपिल क्या होता है, जो हमारे आइरिस के बीचों बीच होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आइरिस हुआ। ठीक है, हम जब अपने आंखों में देखते हैं तो हमारे आंखों में एक गोल सा दिखाई देता है। ठीक है, तो एक गोल सा जो दिखाई देता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के अंदर और हम देखेंगे तो एक और गोल सा दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसपे हम लोग को कुछ दृष्टि दिखाई देती है किसी की आंखों में, तो उसको हम लोग पुपिल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आंखों के विट्रियस के अंदर इस प्रकार का ड्राइंग होता है, जो इस तरह का नस फैला रहता है। आइरिस में आप देख सकते हैं, आप तो अपना आंख में नहीं देख सकते, जब तक ऐनक में नहीं देखेंगे, इस प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तीस वाले का हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, और जो बीच का जो कलश है उसको हम लोग पुपिल कहते हैं। ठीक है, तो हम पुपिल को कह सकते हैं फ्रेंड्स, पुपिल वह है, लिख ही देते हैं आपको जो आपके लिए और बेहतर होगा। पुपिल वह है जो आइरिस के बीच में होता है और प्रकाश, जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पुपिल वह है जो आइरिस के बीच में होता है। हम आपको यहाँ पे ड्राइंग में बता दिए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइरिस के बीच में क्या होता है, पुपिल होता है। ठीक है, पुपिल के जस्ट नीचे जो होता है उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स पुपिल जो है ये क्या होता है, जब हम अंधेरा में आते हैं, डीम लाइट में जब आएंगे तो पुपिल हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब हम रोशनी में जब जाते हैं तो ये छोटा हो जाता है। जैसे कि आपको कॉजिक पता है फ्रेंड्स, जब हम एक धूप से हम जब अंदर आते हैं, एक रूम में जब आते हैं धूप से, तो आपकी आंखें अचानक से थोड़ा धुंधली दिखाई देती है, हमको साफ कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा सा दिखाई देता है। इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स कि हमारे आंखों पे ढेर सारी रोशनियां मिल रही थी, जिससे हमारा आंख का जो पुपिल था ये अपना केंद्र छोटा कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उसको भरपूर लाइट मिल रहा था, जिसके कारण वो अपने पुपिल को छोटा कर रखा था। और जब हम आते हैं अंधेरा में
तो हमको आंखें के उस वक्त धीरे धीरे वो पुपिल जो होता है धीरे धीरे अपना आकृति को चेंज करता है। ठीक है, तो वही जब हम डायरेक्ट जब लाइट से अंदर डार्क रूम में आते हैं तो हमको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक, और जस्ट 2 मिनट के बाद हम जब दिखते हैं तो हमारे आंखें जो होती हैं फिर ठीक हो जाती हैं, डार्क रूम में भी काबिलियत हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जब हम धूप से आते हैं तो हमें धुंधला या साफ क्यों नहीं दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स हम आसानी से कह सकते हैं कि पुपिल के कारण। पुपिल वह पार्ट है जो हमको प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, और जब हम रोशनी से आते हैं तो उस वक्त रोशनी के वक्त हमारे आँख की जो पुतली होती है, पुपिल जो होती है, वो छोटी आकृति की बनी रहती है, और जब हम डार्क रूम में आते हैं तो छोटी होने के कारण हमको साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हम देखिए अब इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बताया है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो को देखकर कॉपी में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम आईलिड पढ़ेंगे। आईलिड क्या होता है फ्रेंड्स? आईलिड हमारे आंखों के जो आईलेस होता है और आईब्रो जो होता है उसके बीच में आईलिड होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम आईलिड कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, जो स्किन यहाँ पे होता है आईब्रो और आईलेसेस के बीच में, उसको ही हम लोग आईलिड कहते हैं। आईलिड के हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? पलके। ठीक है, जब हम पलके को झपकाते हैं यानी कि आंख मारते हैं, ठीक, आईलेसेस का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ आईज। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा पार्ट है। आईलेसेस, आई लीड जो है यही हमको आंख को बचाता है। कभी हम धूल मिट्टी में भी जाते हैं तो हम अपने पलकों को जब नीचे गिरा लेते हैं तो हमें धूल मिट्टी से हमारा आंखें थोड़ा बच जाता है। ठीक है, तो आई लीड हमारा प्रोटेक्शन ऑफ आईज है। तो फ्रेंड्स आईलिड क्या है? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ आईज है। आईलिड मतलब पलके। ठीक है, ये हमारे आंखों को प्रोटेक्शन करता है, और ये 2 पार्ट्स में फ्रेंड्स डिवीजन हुआ है, डिवीजन इन 2 पार्ट्स। ठीक है, एक अपर लेयर में है और एक नीचे लेयर में है। ठीक है, डाउन लेयर में। और फ्रेंड्स इसके आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम आई लेसेस जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर हम इस प्रकार का जो ये आई लेसेस बनाए हुए हैं इस तरह का, इसके ऊपर एक इस तरह का फ्रेंड्स होता है। ठीक है, जब आप अपनी आंखों में देखिएगा आई लेसेस, इसको हम लोग आई लेसेस कहते हैं। ठीक है, आई लेसेस। ठीक है, जो ये धूल मिट्टी को बचाता है। आंख हमारे नीचे जब आ जाता है तो धूल मिट्टी ये नहीं अंदर हमारा प्रवेश करता है, आंखों पे प्रवेश नहीं करता है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स आई लिड के ऊपर जो स्किन होता है और आई लेसेस से सटा हुआ एक मेइबोमियन ग्लैंड होता है। ठीक है, और मेइबोमियन ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे आईज हो गए, हम आपको बताया, और इसको हम क्या कहते हैं? आई लेसेस कहते हैं। ठीक, और इसको फ्रेंड्स हम मेइबोमियन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक ये परत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे आंखों में कीचड़ आ जाता है। ठीक है, तो कीचड़ आने के कारण यही होता है मेइबोमियन ग्लैंड, जो पीला तेल एक जैसा पीला तेल सौ जैसा ये वो होता है, जो चिपचिपा जैसा होता है, और उसके कारण हमको कीचड़ निकलता है। तो उसका भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तेल सहस मेइबोमियन ग्लैंड क्या होता है फ्रेंड्स? तेल सहस पीले रंग की चिपचिपा पदार्थ
निकलती हैं जिसे हम कीचड़ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कीचड़ समझते हैं ना जी, जो पीला रंग का होता है हमारे कर्नियम यहाँ पे साइड में जो निकलता है उसको हम लोग कीचड़ कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेबोमियन, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी भी लिख देते हैं मेबोमियन, और ग्लैंड के हिंदी होता है ग्रंथियों। ठीक है, मेबोमियन ग्रंथियां होती हैं जो तेल सांस पीले रंग की पदार्थ होती हैं, जो चिपचिपा होती हैं और वो कीचड़ निकलता है उसके, इसी को हम मेबोमियन कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कंजंक्टिवा पढ़ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा जो होता है ये हमारा कंजंक्टिवा है फ्रेंड्स। ठीक है, कंजंक्टिवा, इसको हम हिंदी में कहते हैं नेत्र श्लेष्म। ठीक है, अब नेत्र श्लेष्म क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। कंजंक्टिवा जो होता है फ्रेंड्स, पलकों के नीचे उपचर्म, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा आई लेसेस है। ठीक है, ये आई लेसेस जो है इसके नीचे उपचर्म मतलब ऊपरी पार्ट जो है, ऊपरी लेयर जो है उसी को हम कंजंक्टिवा कहते हैं। ठीक, कंजंक्टिवा पलकों के नीचे उपचर्म यानी कि एपिडर्मिस। ठीक है फ्रेंड्स, आप टिश्यू जब पढ़ेंगे तो टिश्यू में एपिडर्मिस जो ऊपर का लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, पलकों के नीचे उपचर्म एपिडर्मिस जो पारदर्शी एवं झिल्लीनुमा होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए, आईलेसेस मतलब पलकों, ठीक, नीचे यानी कि आप तो नीचे का मतलब तो समझते ही हैं कि नीचे उपचर्मी यानी कि आंख का उपचर्म एपिडर्मिस। ठीक, जो पारदर्शी मतलब देखने योग्य एवं झिल्लीनुमा, जो कंजंक्टिवा है, जो उजला हमारा लेयर जो होता है ये हमारा सफेद परत। ठीक, सफेद परत। अब पॉइंट्स देखिएगा फ्रेंड्स, कंजंक्टिवा जो सफेद परत होता है, ठीक, ये हमारा जो व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है इसको हम विट्रियस भी कहते हैं और कंजंक्टिवा भी कहते हैं। ठीक है, कंजंक्टिवा सफेद परत जो कभी धूल मिट्टी पड़ने पर लाल और सूज जाती है। सूज जाती है। तो फ्रेंड्स कंजंक्टिवा जो हमारा आंख का सफेद परत होता है, ठीक, जो कभी धूल मिट्टी पड़ने पर लाल और सूज जाती है। ठीक है, जब हम लोग व्हाइट जो लेयर है आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना जी, जब हम आप कभी किसी आदमी को जब देखिएगा तो उनके आंखों में जो व्हाइट जो लेयर होता है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, वो तो क्या जानते हैं कि कंजंक्टिवा क्या होता है। तो जो व्हाइट लेयर होता है, सफेद परत जो झिल्ली होता है, वो जो लाल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्टिविस।
ठीक, कंजक्टिविटी कंजक्टिविस्ट हो गया आपको। ठीक, तो जो इस वीडियो में हम विज्ञान मानव क्या के बारे में बताएं जो 7 से लेकर इंटर के छात्र तक के लिए महत्वपूर्ण है। यह भाग 1 है जिसमें सिर्फ 5 टॉपिक बताई गई है और बाकी अगले वीडियो में बताए जाएंगे।